तरीके से मातम फैला हुआ है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो आजमगढ़ ज़िला है, यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती इस तरीके से। और उसने धीरे से कान के पास गोली लगाई है और वो गोली 2 जगह दीवार में भी लगी है। आप सबूत के तौर पे देख सकते हैं, एक दीवार को छेदते हुए दूसरी दीवार पे पहुंची है। और उनकी पूरी जितने गद्दे उद्दे थे, बिस्तर सब खून से भर गए थे, क्योंकि उस समय गांव प्रशासन के लोग आए, बस जबरदस्ती उन्होंने पोस्टमार्टम कराया। घर पे कोई नहीं था, 2 भाई थे, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा, उनको टॉर्चर करके साइन वाइन करा के ले गए जबरदस्ती। औरतों को ऐसे झटक रहे थे पूरा, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जबरदस्ती ले गए करा के। देखिए, उनकी इतनी पहचान थी कि वो मतलब मदद करते थे, कोई भी घर पे आता था। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत बड़ा आलमपुर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इधर एक तरफ जोगी जी के मतलब बड़े बड़े दावे हैं कि जितने भी अपराधी हैं सब यूपी छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन अगर आजमगढ़ ज़िला देखा जाए तो यहाँ पर निरंतर, आम व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, निरंतर प्रधानों की जो है बराबर लोग हत्या कर दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कप्तानगंज थाना के अंतर्गत एक प्रधान को मारा गया था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने पहले की बात है। और ये देखिए फिर 2 महीने के बाद ही यहाँ पर जो देखिए ये बर्फ़ में जो है शव रखा हुआ है, पोस्टमार्टम से आया हुआ है और लगभग 40-45 घंटे हो जाते हैं घटना को अंजाम दिए हुए। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आज भी जो है यहाँ पर जहाँ पर लोग दावे करते हैं कि अगर आपके घर कोई छोटी सी घटना होगी तो प्रशासन के लोग आएंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं कहीं से कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आखिर में परिवार पोस्टमार्टम आने के बाद भी ये मिट्टी क्यों रखी गई है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं, आखिर में कारण क्या था और क्यों इस तरीके की वारदात को लोग दे रहे हैं और लोगों में प्रशासन का थोड़ा भी भय नहीं है। ये देखिए बिखरा हुआ परिवार है, ये उनकी पत्नी है जिनको विधवा बना दिया, और जो है इनके घर परिवार के जिनके आज मतलब रोते रोते आज 2 से 3 दिन हो गए, आंसू सूख गए हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोगों की मजबूरियां, हम लोगों का भी दिल जो है पिघल जाता है देखने के बाद, जो है आंसू आ जाते हैं ऐसी घटनाओं को कि द्वार पर जो है मिट्टी रखा हो और हम लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। लेकिन नहीं, जो भी कार्य हम लोगों को मजबूरियों में करना पड़ता है, हम लोगों के पास भी परिवार है। क्या नाम? बोली, मेरा नाम सवर्णा है, मैं इनकी भतीजी हूँ। और पूछिए आप। घटना कौन जान? हमारे वर्तमान प्रधान है, उनके बेटे सुरेंद्र, उनका बेटा है शुभम। हाँ, उसने रात में 12 बजे आके, चाचा हमारे यहाँ बाहर सोए हुए थे, उनके बगल में एक लड़का सोया था और उसने धीरे से कान के पास गोली लगाई है और वो गोली 2 जगह दीवार में भी लगी है। आप सबूत के तौर पे देख सकते हैं, एक दीवार को छेदते हुए दूसरी दीवार पे पहुंची है। और उनकी पूरी जितने गद्दे उद्दे थे, बिस्तर सब खून से भर गए थे, क्योंकि उस समय गांव में सुनाई दिया गोली, लेकिन वो बगल में सो रहे हैं, उनको नहीं सुनाई दिया। बगल में सो रहे थे? हाँ, कौन थे जो बगल में? वो सतीराम बैठे हैं उधर, थोड़े से वो दिव्यांग हैं वो। अच्छा, दिव्यांग। हाँ, वो यहीं रहते थे, 2-1 महीने से पढ़ते थे यहाँ, लाइट वाइट था, इन्वर्टर था, इसकी वजह से उनके साथ सोते थे। अच्छा। हाँ, तो वो उनको सुनाई नहीं दिया। जब हमारी चाची सुबह सुबह आई हैं तो उनको जगाने लगी वॉकिंग के लिए, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। फिर जब देखी हैं तो मच्छरदानी लगी हुई थी, वो सब हटा के देखी तो पूरा बिस्तर खराब था उनके, और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके थे। हाँ हाँ, कुछ नहीं पता कि कब क्या हो। सर में ही लगी थी? हाँ, पूरा यहाँ से 2 गोलियां लगी हैं, यहाँ से पूरा पार करते हुए गोलियां लगी। तो वो जो है मौके से वही प्रधान है इस समय वर्तमान प्रधान में वही हैं, और पूरे गांव को बेवकूफ़ बना के प्रधानी हासिल कराया उन्होंने। और इसके पहले जो है यही प्रधान थे जो आप? हाँ, हमारे चाचा जी प्रधान थे, हमारा गांव पूरा खुशहाल था, सब बहुत जितने विकास हुए हैं इन्हीं प्रधानी में हुआ है। और वो इतने साल प्रधानी लिया है, सिर्फ दूसरों का हड़पना, पैसे कमाना, यही सब करता रहा है। और 2-4 साल से जब से प्रधानी आई है ना, इतना ज़्यादा उत्पात मचाया, इतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो उसके बच्चे मचा रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल संस्कार नहीं। जो मारे हैं उनके बच्चे हैं जो? हाँ, उनका पोता है, कट्टा लेके घूमता है, रील बनाता है, अभी भी बना रहा है रील कि हम। क्या रंजिश क्या थी, क्यों जो है इतना बड़ा? हमारे गांव की वही अंजू है, हमारी खानदान, उसी को मारे हो रहे थे, उसी के मारे में इन्होंने मदद की थी, उसकी दवाई कराई थी, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। वही रंजिश उनको ये हुआ कि ये सारा कुछ यही करा रहे हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी, मतलब इनका कितना बड़ा दरिया दिल था। एक इंसानियत की वजह से, मतलब घटना गांव में जो अंजू होती, वो भी मतलब कि सगे खानदान पट्टीदार थी, भाई की लड़की है वो। हाँ, खानदान ही हमारा है सगा। उनकी मदद के लिए बेचारे जाते हैं और आज उसका ये परिणाम मिला है।
उनका ये बहुत बड़ा हमारा पूरा घर उजड़ गया है। हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया थे, बहुत बड़ा वृक्ष जिसको कहते हैं, वो आज चले गए। हमारे घर के राम जी चले गए। हमारे 4 भाई थे, चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह रहते थे, साथ साथ अपना हर जो है गणपति मनाते थे। अभी आए थे, मैं भी आई थी, सब इतने खुश थे। गणेश भगवान आए, पूजा पाठ हुआ, सब अपनी अपनी जगह गए। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-4-10 दिन ही हुआ था और ये हमारे बीच आज नहीं है। हमें न्याय चाहिए, इसके लिए हम गुहार लगा रहे हैं। जब तक इनको हमें न्याय नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जा रहे हैं इनको छोड़ के। न्याय के रूप में क्या चाहती हैं? हमारे यहाँ डीएम जी आए, हमारे यहाँ योगी जी आए, आश्वासन दे कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा आगे चलकर। ऐसे पूरा गांव दहला हुआ है, गांव की बहन बेटियां सब आई हुई हैं, दहली हुई हैं कि आज इतने बड़े लोग को मार दिए जो इतने संत इंसान थे। कल को हम क्या हैं? खुलेआम कह रही हैं, बच्ची लड़कियां कहती हैं कि वो लड़का बैठ के गाना गाता है, हम लोगों को परेशान करता है। आज वो मार कर बच जाएगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। हमें बहुत थोड़ा सा इनका एक बार घर दिखाइएगा। ये मतलब कि ये भी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, इन्होंने जनता की इस तरीके से सेवा किया था कि आज ये अच्छे खासे पोजीशन पे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है ऐसे बड़े घर के साथ अगर हादसा हो जाता है, जो कि पूर्व प्रधान थे, तो जो यहाँ के गांव की जनता है, जो बहन है, बेटियां हैं, उनमें एक तरीके से हदस पैदा हुआ है कि आखिर में हम लोग किस तरीके से रह पाएंगे। तो अब तक प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, क्या कुछ आश्वासन दिया? प्रशासन के लोग आए, बस ज़बरदस्ती उन्होंने पोस्टमार्टम कराया। घर पे कोई नहीं था, 2 भाई थे, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा, उनको टॉर्चर करके साइन वाइन करा के ले गए ज़बरदस्ती। औरतों को ऐसे झटक रहे थे पूरा। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ज़बरदस्ती ले गए करा के। अब यहाँ इसको भी अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए परेशान है। बहुत लोगों को बुला रहे हैं, चलो कर दो, लेकिन हम नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे चाचा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम सब यहीं बैठेंगे भूखे प्यासे, अपना अनशन करेंगे, लेकिन नहीं जाने देंगे। हमारी मांगे एक रात पहले की मतलब हाँ, तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन है और हमारे घर अभी कोई भी मंत्री विधायक कोई नहीं आया है। जबकि ये ऐसे इंसान थे, सबके सपोर्ट करते थे, सबके पास सब कुछ, सब जानते हैं इनको। अखिलेश नहीं जानते, कौन नहीं जानते, रमाकांत नहीं जानते, कौन नहीं जानता इनको। इनके व्यवहार बुरा दिन आया, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। और यही होता है कि बुरा दिन पे कोई नहीं आता, अच्छे दिन पे सब होते हैं। हमारे घर कितने आए हैं सब लोग, लेकिन आज का दिन सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं आए हैं। कौन आए थे? दारा चौहान बहुत पहले चाचा के दोस्त थे, वो आए थे। लेकिन आजकल मतलब वो उनका कोई पता ही नहीं है कि हाँ श्री राम चौहान इतने बड़े जो उनकी पहचान है, आज वो भूल ही गए। वो क्या, आज सारे नेता ही सब भूल गए। अब देखिए, उनकी इतनी पहचान थी कि वो मतलब मदद करते थे, कोई भी घर पे आता था उसकी मदद करते थे। कभी देखिए जो है उनकी पत्नी है, और कहते हैं कि एक पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। आज इनकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया, इनको यानी कि विधवा बना दिया। एक होती है प्रकृति द्वारा मौत, लेकिन अगर किसी के द्वारा अगर किसी की जान जाती है तो आप समझ सकते, देखिए इस परिवार की क्या दशा है। रोता बिलखता परिवार है। जिस तरीके से इस घर की दशा बनी हुई है, आप समझ ही सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर मिट्टी रखी हुई है। इस तरीके से मातम फैला हुआ है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो आजमगढ़ ज़िला है, यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती, इस तरीके से परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जिस तरीके से।
आप इनके छोटे बेटे हैं? नहीं, मैं क्या छोटा भाई हूँ। अच्छा, आपके भाई थे, हाँ बाहर थे? हाँ। इस तरीके की रोक दो।